आज के स्टोरी बहुत ही खास होने वाले हैं, तो इस स्टोरी को ध्यानपूर्वक जरूर सुने। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या हो गया राज बेटे, तुमने ऐसा क्यों किया? शारदा ने भर्राए गले से कहा। माँ, मैं अन्नू बिना नहीं रह सकता। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। राज ने हॉस्पिटल में बेड पर लेटे लेटे अधखुली आंखों से कहा। क्या बात है बेटे, खुलकर बताओ। कौन है ये अन्नू? माँ, मुझे मर जाने दो प्लीज। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। अन्नू के बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता। मैं उसे बहुत चाहता हूँ और वो भी मेरे बिना मर जाएगी, राज रोते रोते बोला। अन्नू राज की क्लासमेट थी और 3 साल से उन दोनों में अफेयर चल रहा था। कई बार एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा चुके थे। परंतु होता वही है जो खुदा को मंजूर होता है। जैसे ही राज को खबर लगी कि अन्नू की सगाई कहीं और हो गई है, खुद को संभाल नहीं पाया। उसे लगा कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, अब उसके जीवन में कुछ भी शेष नहीं बचा। मरना ही शेष था और वह मर जाना चाहता था। बस मर जाना चाहता था और इसी कारण उसने आज अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए जहर पी लिया था। ये तो जीवन था उसका कि उसकी माँ ने समय रहते उसको देख लिया और उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया। जरा देर और हो जाती तो वो हमेशा के लिए भगवान को प्यारा हो जाता। राज हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा था। शारदा बेड पर सिरहाने में बैठकर राज के बालों में हाथ फेर रही थी और उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आज राज के साथ ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा कदम उठा लिया था। कुछ समझ नहीं पा रही थी, वो बस राज के होश में आने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद राज कुछ होश में आने लगा था। शारदा उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। राज होश में आया तो शारदा उससे बातें कर रही थी। राज लगातार बोले जा रहा था। माँ, मैंने उसके पापा जी से बहुत विनती की, परंतु वो नहीं माने। वो उसकी शादी कहीं और कर देंगे। मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा। मैं मर जाऊंगा। उसके बिना मेरी जिंदगी पूरी नहीं हो सकती और फिर वो भी मुझे बहुत प्यार करती है। माँ, वो तुमसे बहुत प्यार करती है तो मैं क्या करती हूँ बेटे? क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करती? क्या तुम्हारे बिना मैं मेरी जिंदगी अधूरी नहीं है? क्या मैं तेरे बिना जी पाऊंगी? और तेरे पापा जो तुझे देखे बिना खाना भी नहीं खाते, क्या वो तुमसे प्यार नहीं करते बेटा? बोलते बोलते शारदा आवेश में आ गई। अन्नू को कितने दिन से जानते हो? 2 या 3 साल। अरे हमें देख, हम तो तुझे तब से प्यार करते हैं जब तू इस दुनिया में भी नहीं आया था। और आज अन्नू ही तेरी सब कुछ हो गई। तेरे जीवन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है क्या? सिर्फ 3 साल में ही सारा अधिकार उसका हो गया। शारदा आवेश में थर थर कांपने लगी। ऐसा नहीं है माँ, रोते हुए बोला राज। अगर ऐसा नहीं है तो तूने प्रेम सीमा इतनी छोटी क्यों रखी? सिर्फ एक लड़की नहीं मिली तो जीवन लीला समाप्त करने चला था। एक बार भी नहीं सोचा कि तेरे जाने के बाद हमारा क्या होगा? क्या तेरा ये जीवन सिर्फ एक लड़की के लिए ही हुआ था? क्या एक लड़की के लिए ही तूने जन्म लिया था? क्या अपने माँ बाप के प्रति कोई दायित्व नहीं? क्या माता पिता से तुझे कोई प्यार नहीं? तूने एक बार भी नहीं सोचा कि तेरे जाने के बाद हमारा क्या होगा? माफ कर दो माँ, गलती हो गई। बेटा, प्रेम का दायरा इतना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। बरगद है बरगद, जिसकी जड़ें भाई बहन, माता पिता, गुरु शिष्य से लेकर रिश्तेदारों तक फैली हुई है। कसम खाओ कि आज के बाद कोई ऐसा काम नहीं करोगे। माँ, इतना कहकर राज ने अपराधियों की भांति अपना सिर माँ की गोद में छुपा लिया और फफक फफक कर रोने लगा। माँ शारदा की आंखों के मोती टूट टूट कर उसके सिर पर ऐसे गिर रहे थे मानो उसके भीतर छाए अंधकार को दूर कर रहे हो और उसकी आत्मा प्रकाशमान हो रही हो। राज के मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था, कितने अनाथ होते होंगे वो बच्चे जिनके पिता साथ नहीं होता। कितनी अभागी होती होंगी वो बहनें भाई जिनके पास नहीं होता। अरे हम तो मिट ही चुके थे आज, अगर सर पे माँ का हाथ नहीं होता। ये स्टोरी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।